हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम तीन मेन चीज पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो नीट फिजिक्स कोटा की सक्सेस स्टोरीज कि कौन कौन से बच्चे नीट 2025 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, क्या वो फर्स्ट ड्रॉपर थे, क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, जिन बच्चों का सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह रहा है या जिन बच्चों के मार्क्स 500 से 520 के बीच में हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कट ऑफ कितनी रही इस बार की, ठीक है ना। इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, किनको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, किनको नहीं मिल सकता, इस बारे में भी बताऊंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नीट 2026 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किस माइंडसेट से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि वो नीट 2026 के अंदर सक्सेसफुल कैंडिडेट बने और डॉक्टर बनने के अपने ड्रीम को पूरा करें। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से नीट फिजिक्स कोटा के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को, विनर स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इस साल नीट में शानदार रैंक हासिल करी। तो मैं बच्चे की सक्सेस स्टोरी आपको बताता जाता हूं, फिर इनके वीडियोस आएंगे तो आप उससे सीख पाओगे कि कैसे किस बच्चे ने पूरे साल भर डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ लग करके हमारे साथ इस पूरी प्रिपरेशन को एक रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं आनवी की। आनवी 11th और 12th में मेरे पास पढ़ी, 2 ईयर स्टूडेंट है। इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया और 796 इसकी ऑल इंडिया रैंक है। तो बहुत, मतलब मैं ये बोलूंगा, आप पास्ट ट्रेडिशन भी देखोगे तो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास पढ़ रहे होते हैं वो नीट क्रैक करते हैं। अर्पित इसका एग्जांपल था जिसकी 200 समथिंग रैंक थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी दूसरा बच्चा था जिसकी बहुत अच्छी रैंक थी। इस साल आनवी है जिसकी इतनी अच्छी रैंक है। और ऐसे बदलते हुए सिनेरियो में जब 2025 का पेपर हर बच्चे के लिए बहुत हार्ड था, उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे इतनी अच्छी रैंक ला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिमिलरली आप शुभ को देखोगे, ये भी 2 ईयर प्रोग्राम का स्टूडेंट था, 11th और 12th में मेरे पास पढ़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने नीट को क्रैक किया। तो ये बच्चे ये सिखाते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल तैयारी कर रहे हो, बस अगर आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन और राइट माइंडसेट है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नीट क्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स की। तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं ड्रॉप लेना एक फेलियर की निशानी है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। शाश्वत को देखो, शाश्वत की 8003 रैंक है, ठीक है ना। इसने भी ड्रॉप लेते हुए तैयारी करी। सुधांशु के बारे में बताना चाहूंगा। सुधांशु सक्षम लाइव का स्टूडेंट था। इस बच्चे ने पूरे कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करी। इवन ये अपनी परफॉर्मेंस मेरे साथ शेयर करता था कि सर मेरा ये टेस्ट हो गया, इस टेस्ट में इतने मार्क्स आ गए, अब मैं कैसे इंप्रूव करूं। तो मैं हर बच्चे को बोलना चाहूंगा, ड्रॉप लेना फेलियर की निशानी नहीं है। आप अपने टीचर से बात करो, ठीक है ना। आप जहां पढ़ रहे हो आप अपने टीचर से कनेक्टेड रहो। आपको कहीं पर भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, टीचर से, पेरेंट से आप उनका सोल्यूशन डिस्कस करो। अगर आपके घर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है आप पेरेंट से डिस्कस करो, बट अपनी तैयारी के अंदर लगे रहो और अपना माइंडसेट अगर ठीक रखते हो तो आपके लिए नीट क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बच्चे ने पूरे साल भर डाउट भी पूछे, कहीं छोटी से छोटी चीज थी उसके बारे में भी इसने मेरे से डिस्कस किया और अंत में देखो फाइनली इसने नीट के अंदर अपना सिलेक्शन पक्का किया। सिमिलरली अंकित के बारे में मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर अंकित की रैंक 37,000 समथिंग थी। इस साल इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, कुछ मार्क्स इसके कम रह गए। इसने मेरी से जब बात हुई तो ये भी बोल रहा था सर मेरे थोड़े और मार्क्स आ जाते, पर कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो उस जगह पर मैं हैंडल नहीं कर पाया। पेपर एकदम से चेंज हो गया तो थोड़ा सा टेम्परामेंट गड़बड़ हो गया, नहीं मेरी और अच्छी रैंक और अच्छे नंबर आते। और इससे मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा बेटा तुमने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी। मैं इस बात से बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि तुमने नीट के अंदर सिलेक्शन लिया, ठीक है ना। तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% मिलेगा, मैटर वो करता है, ठीक है ना। बाकी सब तो किस्मत है, ठीक है ना। आपने जितना करना था उतना एफर्ट डाला, बट अल्टीमेटली आप, इस बच्चे ने 2 साल ड्रॉप किया, अल्टीमेटली तुम अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर रहे हो एंड रिजल्ट मैटर करता है, ठीक है ना। अब जब तुम आगे आज से 5 साल बाद डॉक्टर बनोगे, ठीक है ना, तो तुम इस जर्नी को जब याद करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैंने ड्रॉप किया, 2 साल ड्रॉप लिया और फिर मैंने इतना स्ट्रगल करते हुए तैयारी करी और सिलेक्ट हुआ। सिमिलरली गौरी जो है, गौरी 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, 1 साल इसने ड्रॉप लिया सक्षम लाइफ के अंदर और फाइनली नीट के अंदर इसने सिलेक्शन लिया। नीट के अंदर इसने रैंक क्रैक करी और इसको भी 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। पूरे साल भर बच्ची कनेक्टेड रही, एक एक चीज पर इसने काम किया। इवन दो टेस्ट के अंदर कई बार नंबर थोड़े से कम है, सेटबैक लगा, बट उस सेटबैक से ये मायूस नहीं हुए।
उस जगह से इन्होंने मोटिवेशन लिया, पॉजिटिव चीजें गेन करी कि यार मेरी इस जगह पर नंबर कम आ रहे हैं तो मैं क्यों निराश हूं, ठीक है ना। मैं सर से पूछ लेती हूं कि सर मेरे इस टॉपिक के अंदर कम नंबर आ रहे हैं और क्या चीज कर लो। तो वो राइट गाइडेंस बहुत जरूरी होती है हर बच्चे के लिए, क्योंकि 26 का एग्जाम ऐसा नहीं रह गया कि आप अपने आप अपनी लड़ाई लड़ लो। आपको टीचर के गाइडेंस की बहुत जरूरत है, पेरेंट्स के गाइडेंस की बहुत जरूरत है। सब मिलकर के काम करेंगे तब सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक आएगी। नेक्स्ट फैजुद्दीन भी ड्रॉपर स्टूडेंट, इसने भी 16623 रैंक हासिल करी, नीट के अंदर सिलेक्शन लिया। मेघा भी ड्रॉपर स्टूडेंट, इसने तो बहुत स्ट्रगल किया, बीच में तबीयत खराब हुई, बीच में कई बार तो ऐसा लगा कि अब तो नीट होना ही नहीं है हमारा, कई बार बहुत मायूस हुए। बट अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, हम उस नेगेटिव फेज से उठे, वापस से अपने आप को तैयार किया, एज अ फाइटर हम लड़े और हमने नीट के अंदर सिलेक्शन लिया, ठीक है ना। तो मैं आप सब बच्चों को यही बोलना चाहूंगा, अपने सेटबैक से कभी मायूस मत हो, ठीक है ना। कई बार सेटबैक्स जो होते हैं ना, वो इसके लिए होते हैं कि तुम अपने फुल पोटेंशियल को गेन कर सको। हम कई बार अपना फुल पोटेंशियल नहीं पहचानते, हम ये सोचते हैं यार मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। नहीं, आपके अंदर भी फुल पोटेंशियल है, बट आपको उस फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उस एक्सप्लोरेशन के लिए कई बच्चे हर साल ड्रॉप लेते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ड्रॉप लेना फेलियर की निशानी नहीं है, ड्रॉप लेना इस बात की निशानी है कि आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हो और वो राइट मोमेंट की आप तलाश में हो जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सको। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, पिछले वीडियो में जो मेरा कट ऑफ का वीडियो था, 530 मार्क्स इस साल की कट ऑफ रहनी चाहिए। आप देख लो 530 मार्क्स पर तकरीबन 23,000 के आसपास रैंक है, और 530 मार्क्स के ऊपर जितने बच्चे हैं उनको 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब जिन बच्चों के मार्क्स 500 से 530 के बीच में और जिनकी रैंक पीछे है, 30,000 है, 32,000 है, 35,000 है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो, प्रॉपर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हम कई बार ये मान लेते हैं हमारी तो 30,000 32,000 रैंक है, हमें तो मेडिकल सीट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। प्रॉपर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मेडिकल सीटें बड़ी हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ भी देते हैं। तो अगर आप राइट काउंसलिंग अप्रोच इस्तेमाल करते हो तो आपको मॉपअप राउंड तक भी एमबीबीएस की सीट मिलने के चांसेस होते हैं। कई सारी सीट कई कॉलेज में खाली भी रह जाती हैं। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जिन बच्चों की रैंक ठीक आ रही है बट उनको लग रहा है कि उनका नहीं होगा 30-35,000 रैंक में, आप अपनी स्टेट कैटेगरी देखो, आप मॉपअप राउंड तक वेट करो, ठीक है ना। वेट करने के बाद प्रॉपर काउंसलिंग करो, तो मेरे हिसाब से आपको आपके कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की या बीडीएस की सीट मिल सकती है, अभी भी मिल सकती है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन काउंसलिंग। अब बात करते हैं 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन की, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, बहुत सारे बच्चों से पिछले कई दिनों से मैं कनेक्टेड था, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे 5 नंबर 10 नंबर कम रह गए, थोड़े से एफर्ट हमारे कम रह गए, अगर हम ये कर लेते तो आज हम भी सिलेक्टेड होते। तो मैं आप सब बच्चों से ये कहना चाहूंगा, हम में कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं, ठीक है ना। अगर हम अपनी कमियों को जानते हैं, ठीक है ना, और शीशे में देख करके बता सकते हैं कि यार मैं थोड़े से बहाने तो मार रहा था, मैं ये तो बोल रहा था कि एक काम करते हैं, ये टॉपिक रहने देते हैं, इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, इतना तो नीट नहीं पूछता, नीट में आसान आसान आता है, हम खाली फॉर्मूला कर लेते हैं। तो अगर आपको आपकी कमियां पता है, चाहे कुछ भी रही हो, ठीक है ना, और आप उसको दूर करने के लिए रेडी हो, ये नहीं कि आज आप जोश में आ गए और आप शुरू हो गए, नहीं, आप साल भर अपने एंड गोल को ध्यान रखते हुए कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे चलना है, इस साल सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होगा जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, टीचर के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, हर चीज की प्रैक्टिस करेगा, प्रॉपर डाउट क्लियर करेगा, ठीक है। वो बच्चा सिलेक्ट इस साल नहीं होना जो ये सोच करके बैठा है कि हम खाली फॉर्मूला कर लेते हैं, हमारा काम चल जाएगा, खाली केमिस्ट्री और बायो कर लेते हैं, फिजिक्स को रहने देते हैं, हमारा काम चल जाएगा। तो इस साल का सबसे बड़ा गेम चेंजर आपका फिजिक्स है, ठीक है ना, गेम चेंजर आपका इस साल का फिजिक्स है। अब जिन बच्चों ने तैयारी करने का सोच लिया, मैं उनको नहीं बोल रहा कि आप ड्रॉप करो, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये सोच लिया है कि उनको पता है कि इस साल उनसे थोड़ी कमी रहेगी, हार्डवर्क में कमी रहेगी, प्रैक्टिस में कमी रहेगी। तो जिन बच्चों ने इस साल ठान लिया है कि उनको 26 क्लियर करना है और वो पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है ना, पूरी मेहनत करेंगे, हर चीज की वापस से प्रैक्टिस करेंगे और लड़ाई को जीतेंगे।
2 दिन, 4 दिन, 5 दिन शुरू शुरू के बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। कई बार हमारे मन के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि यार थोड़ा सा मैं और एफर्ट डाल लेता तो मैं सिलेक्ट हो जाता, ठीक है ना। यार फिर से पूरे साल भर तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ 5-6 दिन का फेज है, 5-6 दिन का फेज है। अगर आप इस चीज को अपने नजरों के सामने रखो कि आपका एंड गोल इन 5-6 दिन के, ठीक है ना, इन 5-6 दिन के सेटबैक से बहुत बड़ा है, जो कि है डॉक्टर बनना, तो आप इस फेज को पार कर जाओगे, ठीक है ना। आप इस फेज को पार कर जाओगे। आप अपने फेलियर से मत डरो। यही फेलियर्स, ठीक है ना, यही छोटे छोटे जो फेलियर्स होते हैं ना हमारे, ये हमें आगे चल करके इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि हम लाइफ में कभी नहीं अटकते। तो इस वक्त जो बच्चे मायूस हैं, जो बच्चे थोड़ी सी नंबर कम रहने के कारण, ठीक है ना, इस साल सिलेक्ट नहीं हुए, पर वो ठान चुके हैं उनको 26 की प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए मैं 4-5 बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखो, ठीक है ना, कि तुम काबिल हो, और तुम अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन, प्रैक्टिस से अपने आप को इस लायक बनाओगे कि अगले साल तुम भी इन स्टूडेंट्स की कैटेगरी के अंदर शामिल हो और तुम्हारा भी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। दूसरी बात, ड्रॉप लेना फेलियर की निशानी नहीं है। ड्रॉप लेने का मतलब है अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना और अपने आप को उस लेवल तक लाना जिस लेवल के लिए तुम बने हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कहीं पर भी अगर आप अटकते हो, ठीक है, चाहे आप मेरे पास पढ़ रहे हो या आप किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, या आप किसी इंडिविजुअल टीचर से पढ़ रहे हो, अपने टीचर्स की और अपने पेरेंट्स की पूरे साल भर आपको हेल्प लेनी है, आपको उनसे कनेक्टेड रहना है, ठीक है ना, ताकि कहीं पर भी, क्योंकि क्या होता है ना, हम टीचर से बात ही नहीं करते। कई बार हमारे कुछ टॉपिक्स वीक हो जाते हैं, ठीक है ना, हम अपने अंदर ही रख लेते हैं, या हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है ना, हम सोचते हैं कि यार ये हम बाद में कवर कर लेंगे, और हम प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं लेते टीचर की। तो उस गाइडेंस के चक्कर में भी हमारा कई बार साल बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। फिर हमें नेक्स्ट ईयर ध्यान आता है, यार इससे बढ़िया तो सर से पूछ ही लेते, तो बता ही रहे थे हमें, हमने ही नहीं पूछा आगे बढ़ करके। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अपने टीचर्स की गाइडेंस लेना, पेरेंट्स की गाइडेंस लेना और सही रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। ये प्रिपरेशन, अब वैसी ही प्रिपरेशन मैंने आपको बोला भी था कट ऑफ के टाइम पे 2016 जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पे हर बच्चा कैसे तैयारी करता था, पूरे ईमानदारी से, जी जान से लगता था, एक एक चीज पे काम करता था, तब जाकर के सिलेक्शन होता था। ये साल भी कुछ वैसा ही है, ठीक है ना। आपको बहुत हार्डवर्क, बहुत डेडिकेशन के साथ, टीचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अकेले चलने से ये लड़ाई जीतना मुश्किल है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम चलते हैं, और वो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका माइंडसेट इस साल प्रॉपर ग्रोथ का होना चाहिए, कि छोटी छोटी चीजें जो आप कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना, टेस्ट में अगर आपके थोड़े से भी नंबर कम आ रहे हैं, आपको मायूस नहीं होना, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। उन जो भी गलतियां हो रही हैं वो आपको सिखाने के लिए ही हो रही हैं, कि यार आपके अगर काइनेमेटिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो कोई तो टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स का जो वीक रह गया होगा, पूछ लेते हैं और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके और प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी चीज को छोड़ते हुए नहीं चलना, हर चीज को प्रॉपर पॉजिटिव वे में लेते हुए चलना है, और प्रॉपर ग्रोथ के माइंडसेट से ही आप नीट 2026 क्रैक करने वाली स्टेज में पहुंचोगे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हमेशा ये याद रखना है, आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट करी है, आपका सपना क्या है। तो यही चीज आपको पूरे साल भर मोटिवेटेड रखेगी। आपको कभी नहीं भूलना पूरे साल भर आपने जर्नी क्यों स्टार्ट करी, आपकी जर्नी का एंड गेम क्या है, आपकी जर्नी का एंड रिजल्ट क्या है, डॉक्टर बनना। तो वो डॉक्टर बनने के सामने ये सेक्रीफाइस बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये सेक्रीफाइस बहुत छोटा है। 5 साल बाद जब तुम डॉक्टर बनोगे सिलेक्ट होने के बाद, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो छोटी सी तपस्या थी, जिसको मैं अगर नहीं करता, जिसको अगर मैं छोड़ देता, तो शायद मैं पूरी लाइफ अपने आप में रिग्रेट करता रहता कि यार 1 साल और तैयारी कर लेता मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और मेहनत कर लेता मैं, तो आज मैं सिलेक्ट होकर के डॉक्टर बना होता। तो किसी भी बच्चे को कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, और किसी भी बच्चे को जोश में कुछ नहीं आकर के ज्वाइन करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको आपकी मिस्टेक्स पता है, अगर आप हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाह रहे हो, और आपका फ्रेम ऑफ माइंड नीट 2026 को क्रैक करने का ऐसा है कि बिना अच्छी पढ़ाई के हमारा 2026 क्रैक नहीं होगा,
तो ही आप आगे बढ़ करके तैयारी करना, तो ही डॉक्टर बनने के सपने की तरफ आगे बढ़ना, तो ही आपका ये सपना पूरा होगा। तो इसी बात पे मैं आज के वीडियो को एंड करता हूं। और अगेन जितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो बच्चे नीट 26 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उन बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन बच्चों के थोड़े से मार्क्स का मैं अभी वेट कर रहे हैं तो प्रॉपर काउंसलिंग करो, और मेरे हिसाब से आपको एमबीबीएस मिल जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।